नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, हनुमानगढ़ी का लड्डू और बनारस का पान, वही पान जो अमिताभ बच्चन ने फिल्म डॉन में को लेकर एक गीत गाया था जिसके बोल थे, खई के पान बनारस वाला। जी हाँ, आज हम उसी पान को लेकर के बनारस की कुछ खास चीज़ों की चर्चा करेंगे जिसको अब एक भौगोलिक पहचान प्राप्त हो गई है। इतना ही नहीं, बनारस अब दिन पर दिन अपने इतिहास के साथ साथ अपना एक नया नाम दर्ज करा रहा है। बनारस के खाद्य पदार्थों के साथ वहाँ के उत्पादों को अब भौगोलिक संकेत मिल चुके हैं। वर्ष 2023 में बनारस के पान, रामनगर के भंटा यानी बैंगन, आदमचीनी चावल और लंगड़ा आम को जीआई टैग का तमगा प्राप्त हुआ था। वहीं अब 2024 में बनारस ने एक बार फिर जीआई टैग में अपना नाम रोशन किया है और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर जीआई टैग प्राप्त किया है, जिसमें बनारस की ठंडाई, बनारस का लाल पेड़ा, भरवा लाल मिर्च, चिरई गांव का करौंदा, तबला और सैंढाई। इतना ही नहीं, इससे पहले बनारस के कई उत्पादों को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसमें बनारस की ब्रोकेट साड़ी के साथ साथ अन्य उत्पाद भी शामिल हैं, जिसमें रेसिपी क्राफ्ट, वाराणसी गुलाबी मीनाकारी, वाराणसी लकड़ी के लाख के बर्तन और खिलौने के साथ साथ बनारस ग्लास भी शामिल है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 64 उत्पादों को जीआई टैग का तमगा प्राप्त हो गया है। बनारस के साथ साथ पूर्वांचल क्षेत्र के 30 उत्पादों को जीआई टैग का तमगा प्राप्त हो गया है। 64 जीआई टैग उत्पादकता के साथ उत्तर प्रदेश अब देश का पहला राज्य बन चुका है। इससे पहले यह रिकॉर्ड तमिलनाडु के नाम पर था। इस खास मौके पर जर्नलिस्ट कैफे के संवाददाता नित्यानंद मिश्रा ने पद्मश्री और जीआई टैग के विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत से बातचीत की और जानिए, देखिए आगे उन्होंने क्या कहा। सर, बनारस में जीआई में 9 उत्पाद और जुड़ गए हैं। कौन से वो 9 उत्पाद हैं और कितनी गर्व की बात है? देखिए, बनारस जो कि दुनिया का सबसे पुराना शहर है, जीवित शहर है, आज भी वही मौज मस्ती यहाँ पे है। तो यहाँ पे हैंडलूम के साथ हैंडीक्राफ्ट, बनारसी साड़ियों के साथ में चाहे मेटल डिपोजी का क्राफ्ट हो, गुलाबी मीनाकारी हो, अभी तक हैंडीक्राफ्ट की श्रृंखला चल रही थी। अब यहाँ के खान पान भी जीआई में शामिल होने लगे हैं, जिसमें कि बनारस की मशहूर ठंडई, जो पूरी दुनिया में जो बनारस में लोग आते हैं तो बनारस की ठंडई पी करके जाते हैं और जाते समय यहाँ का लाल पेड़ा लेकर के जाते हैं। तो बनारस का लाल पेड़ा भी उसमें शामिल हो गया। लाल भरवा मिर्च और चिरई गांव का करौंदा, जिसका मुरब्बा और अचार, ये दोनों चीजें तैयार होती हैं, ये इसमें शुमार में शामिल हो गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो 2 विश्व के स्तर पर प्रसिद्ध है काशी से, जिसमें बनारस की शहनाई, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं, शहनाई बजाने वाले तो भारत रत्न यहाँ पे रहे हैं, स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां साहब जो है, और तबले का तो घराना 16वीं 17वीं शताब्दी से यहाँ पे रहा है। तो उस तबले इंस्ट्रूमेंट को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी यहाँ मिला। और म्यूरल पेंटिंग को, यहाँ से जो दीवार के ऊपर में जो पेंटिंग पहले बनाते थे, अभी वो पेंटिंग फ्रेम में बना करके पूरी दुनिया में यहाँ से जाती है। म्यूरल पेंटिंग को जीआई मिला है और जौनपुर की प्रसिद्ध मूर्ति को भी जीआई मिल गया। तो इस बार खान पान की श्रृंखला चली है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की श्रृंखला चली है, जिसमें कि बनारस जिसके लिए जाना जाता है, अपनी भाषा के लिए, शैली के लिए, बोली के लिए, सांस्कृतिक सभ्यता के लिए। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, लोकल से ग्लोबल, तो जीआई जो है वो कानूनी रूप से लीगल लोकल है, कानूनी लोकल है, और जिस जगह बनेगा वहीं का माना जाएगा। दूसरे ब्रांड की बात हो जाती है, गुणवत्ता की बात हो जाती है, क्वालिटी की बात हो जाती है। और प्रधानमंत्री जी तो जीआई के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो तो पूरी दुनिया में जहां भी जाते हैं या उनसे जो मिलने आता है वो जीआई के उत्पादों को देते हैं। भारत के किसी भी विभाग के उत्पाद होते हैं, वो चाहे गुलाबी मीनाकारी हो, मेटल डिपोजी हो, वुड कार्विंग का हो, या और भी जो ढेर सारे उत्पाद यहाँ के हैं, ब्रोकेट के दुपट्टे हैं और अलग अलग चीजें हैं, मिर्जापुर की कालीन है, ये दरी है, कालीन है मिर्जापुर की। तो ये सारे उत्पाद उसमें शुमार है जो प्रधानमंत्री जी खुद प्रमोट करते हैं। और भारत सरकार, नाबार्ड, एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर,
ये सारे मिलकर के इस समय जीआई के अभियान को तेजी से बढ़ा रहे हैं। हमें कहने में गर्व है कि काशी के साथ साथ में हमने देवभूमि उत्तराखंड से 18 प्रोडक्ट को जीआई करवाया इसी वर्ष, और अरुणाचल प्रदेश से 18 प्रोडक्ट को हुआ है। त्रिपुरा, मेघालय, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब शुमार होते जा रहे हैं। काशी से शुरू हुई जीआई की यात्रा 22 राज्य तक हमारी पहुंच चुकी है, जिसमें अभी तक हमने 249 जीआई फाइल करवाया है। 136 जीआई 136 जीआई ग्रांट हो चुके हैं, और इसी फाइनेंशियल ईयर में जो 157 जो इंडियन जीआई ग्रांट हुए हैं, उसमें 99 हमारे द्वारा फैसिलिटेटेड है। तो हमें भी अच्छा लगता है कि भारत की विरासत को बढ़ाने बचाने में, और सबसे बड़ा फायदा है कि इससे जो लोग, लाखों लोग जुड़े हैं। सिर्फ काशी क्षेत्र की हम अगर बात करें तो लगभग काशी और पूर्वांचल में 30 लाख लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और करीब 25,000 करोड़ का कारोबार इन जीआई उत्पादों का हो रहा है। तो ये भारत की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ा रहा है, और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में बनारस, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के और भी उत्पादों को अप्रैल से लेकर के और 6 माह के अंदर में जीआई मिलेगा। मथुरा से और अयोध्या जी से भी जीआई का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली बार मथुरा की सांझी कला को, सांझी आर्ट को जीआई इसी बार प्राप्त हुआ है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से पहली बार जीआई मिला है मथुरा की सांझी क्राफ्ट को, और आने वाले समय में हमें विश्वास है कि अयोध्या जी से और मथुरा से भी जो है 5-5, 6-6 जीआई और होंगे।